टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना सिखाया था कि जब दो पॉइंट दिए जाते हैं ऑर्डर पेयर में तो हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे बनाएंगे। नंबर 2 कि जब हमने इक्वेशन दे रखी है उसके 3 सॉल्यूशंस 4 सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद ग्राफ बनाना भी सिखाया था। अब इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। अब उसके लिए क्या है कि क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल ₹8 एंड सब इक्वेंट डिस्टेंसेस ₹5 पर किलोमीटर। तो यहां पर आपको लेट करना है, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल x किलोमीटर, टोटल फेयर इक्वल ₹y। एक डायग्राम लेकर के भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम A पॉइंट पर हैं और A पॉइंट से जब B पॉइंट पर 1 किलोमीटर चलते हैं तो ₹8 है और उसके बाद में आगे सब इक्वेंट डिस्टेंस का मीनिंग है उसका है ₹5 पर किलोमीटर। और 5 किलोमीटर जब हम जाएंगे तो इस सब इक्वेंट डिस्टेंस का मीन है x-1। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आ जानी चाहिए कि x-1 पर किलोमीटर, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर आप जाएंगे तो ₹8 किराया लगेगा और उसके बाद और आगे जाएंगे तो इसके बाद में ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना होगा। तो इसी तरीके से फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल ₹8, फेयर फॉर सब इक्वेंट डिस्टेंस इक्वल टू ₹5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू 8 प्लस, अब सब इक्वेंट का मीनिंग यहाँ देखिए x-1 और ये मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसे सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 8 प्लस 5x-5। तो 5 का मल्टीप्लाई पहले x में होगा इसलिए 5x और 5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा इसलिए -5। आगे y इक्वल टू, अब ये 8 और ये -5, ये दोनों लाइक टर्म हैं इसलिए 8 में से 5 जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का 3 आएगा। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3। अब y इक्वल टू 5x प्लस 3 तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की इक्वेशन आ गई है। अब इससे हमें क्या करना है, ग्राफ को बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए आपको यहाँ पर बताया था कि x के प्लेसेस पर पहले वैल्यू आप 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, उससे आपको मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पहले हम पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो इसमें से 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y इक्वल टू 0 प्लस 3। तो y इक्वल टू जब 0 में प्लस 3 होगा तो 3 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 सॉल्व होकर के आई है। सिमिलरली y इक्वल टू 5, x के प्लेसेस पर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है कि x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और जब 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 इंटू 1 मीन्स 5, 5 प्लस 3, तो y की वैल्यू आपकी 8 सॉल्व होकर के आई है। यहाँ पर y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 8 है। कब है कि जब x की जगह हमने 1 पुट किया था। सिमिलरली y इक्वल टू, अब x के प्लेसेस पर हम ये 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट किया है 5 इंटू 2 प्लस 3 और ये ब्रैकेट में लिखा है कि x इक्वल टू 2 हमने पुट किया है, तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 2 जा 10 प्लस 3, y इक्वल टू 13। तो थर्ड सॉल्यूशन आपका आया है 2 और 13। जो हमने ये टेबल बनाई है इस टेबल के अकॉर्डिंग अब मुझे ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करना है और इन तीनों पॉइंट से जो सॉल्यूशंस आए हैं इनसे अगर एक स्ट्रेट लाइन जाए तो आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ करेक्ट है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन नहीं जाती है तो सॉल्यूशन निकालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है। आइए चेक करते हैं। तो ये ग्राफ के लिए ये लाइन वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको मैं लिखता हूं x एक्सिस, ये है x एक्सिस और x एक्सिस पर पॉइंट जो होते हैं 0, 1, 2, 3 ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से
वाई एक्सिस पर 1 2 3 13 तक। इसके बाद में पहला पॉइंट जो है 0 और 3। अब 0 3 को शो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स एक्सिस पर हम आगे नहीं जाएंगे, वाई एक्सिस पर जाना है 3 पॉइंट पर। तो यहां पर आपको पॉइंट लगाना है 0,3। सिमिलरली 1,8, तो पहले एक्स एक्सिस पर जाना है, तो 1 के सामने जाएंगे और इसके बाद में 3, 1 और 8 के सामने जाएंगे, तो 8 के सामने देखिए यहां से 8 के सामने और यहां से 1 के सामने, तो ये 1,8। सिमिलरली 2,13 को शो करने के लिए एक्स एक्सिस पर जाएंगे 2 के सामने और 13 के सामने यहां पर जाकर के 2,13। तो इस तरीके से आपने ये ग्राफ पेपर पर पॉइंट लगाने के बाद स्केल रख करके ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये तीनों पॉइंटों से होकर के जाती है, इसलिए ये y इक्वल टू 5x + 3 का ग्राफ है। 4.3 में पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ बनाना है, लेकिन इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है ग्राफ बना करके दिया गया है, इसमें से ये ग्राफ बना हुआ है x x डैश y y डैश, इसमें पॉइंट ये शो किए गए हैं -1, 1, 0,0 और 1, -1। ये ग्राफ बना करके दिया गया है और ये 4 इक्वेशन दे दी गई हैं। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। अब ये बताना है कि इसमें से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो मुझे क्या करना है कि जो 3 वैल्यू ये दे रखी हैं, 3 पॉइंटों से ग्राफ ड्रॉ किया गया है 1 2 3, तो इसमें से तीनों वैल्यू आपकी कौन से इक्वेशन को वेरीफाई करती हैं। चेक करते हैं सॉल्यूशन, देखेंगे इसमें से जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर देखना है मुझे इसमें y की वैल्यू पहले जो लिखते हैं वो x की वैल्यू होती है और बाद में y की वैल्यू होती है। तो इसमें देखा y की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है -1। हमें पता चल गया कि यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। इसलिए हम इसे भी पॉइंट पुट करेंगे 1, -1, तो इसमें भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। 0,0, तो हमारे तीनों पॉइंट LHS इक्वल टू RHS आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती है तो ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है। तो आगे इक्वेशन का होगा। अब इसमें सेकंड पार्ट के लिए हम चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इक्वेशन है x + y = 0, x + y = 0, तो फर्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो y की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू +1 इक्वल टू, इसे सॉल्व करके 1 - 1 = 0। तो पहली जो इक्वेशन थी इसमें जो वैल्यू पुट की है -1,1, तो इसमें से इक्वेशन 0 हो रही है। ऐसे ही आपको क्या करना है कि सेकंड पॉइंट आता है 0,0, तो 0 + 0 = 0, ये भी 0 = 0, ये भी वेरीफाई करेगी LHS = RHS। इसके बाद आती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए क्या है, थर्ड इक्वेशन दे रखी है 1, -1, तो लिखना तो मुझे ऐसे भी है x + y = 0, तो x की वैल्यू आपकी हो गई 1, y की वैल्यू -1 = 0, 0 = 0। तो हमने तीनों वैल्यू पुट करके देखी 1 2 3, ये तीनों वैल्यू पुट करके देखेंगे तो इन चारों इक्वेशन में से जिस इक्वेशन में LHS = RHS आएगा तो वो इक्वेशन होगी। तो इसलिए आगे मुझे नहीं सॉल्व करना, मुझे सेकंड इक्वेशन में तीनों सॉल्यूशंस वेरीफाइड हो गए हैं, इसलिए आगे मैं चेक नहीं करना, क्योंकि चारों पॉइंट में से कोई भी एक इक्वेशन का ग्राफ था। इसलिए जो ग्राफ है वो x + y = 0, और यहां पर लिख देंगे x + y = 0। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।